I think the girls with their nails done now. ये है 2024 की BMW X5 जिसकी की भी अब आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो न्यू शेप वाली की है। ऑटोबेस इंपीरियो पे बिल्कुल रिसेंटली ही ये इन्वेंट्री ऐड हुई है। Nails done. बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको लेनी हो X1 और X3, X4, X5, न्यू शेप, ओल्ड शेप जी, सारा स्टॉक इन्वेंट्री में है। लैंड क्रूजर जैसी है, अंदर से स्पेशियस तो चौड़ी है ना, चौड़ी है विद 0001 नंबर के साथ। सिर्फ 100 गाड़ियाँ आई है इंडिया के अंदर, मेरे पास अवेलेबल है अभी गाड़ी। मैं एक ही चीज़ डिफाइन करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा पावर चलाने वालाने का फील चाहिए तो आप ये ले लीजिएगा। अगर आपको सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मुझे ज़्यादा चलाने का कोई शौक नहीं है, फिर आप यही लीजिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज माई कंट्री मार्ट के ब्रांड न्यू वीडियो में। इस ब्रांड न्यू वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं वो गाड़ियां जो बिल्कुल लेटेस्ट है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लेटेस्ट गाड़ी देखने का शौक रखते हैं, लेटेस्ट गाड़ी उनको परचेज करनी है, बिल्कुल रीसेंट जो अभी अभी लॉन्च हुई है। आज वो वाली गाड़ी हम दिखाएंगे। आज हम लोग आए हुए हैं ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे हमारे शिवम भाई जो है फ्रॉम ऑटोबेस्ट इंपीरियो टीम। शिवम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। लेटेस्ट चीज की हमेशा से डिमांड रहती है, हर कोई चाहता है कि जैसे जैसे ईयर जैसे 2025 आने वाला है तो चीजें अपडेट 2024 में भी बहुत सारी हुई हैं गाड़ियों को रिगार्डिंग। अब ये सबसे पहले जो मैं गाड़ी देख रहा था आई वाज कंफ्यूज कि ये गाड़ी कहीं X3 तो नहीं है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर जब मैंने इसकी बैक प्रोफाइल देखी तो इसे बहुत वाइड दिखी, लेकिन फिर मैंने देखी इसकी लाइटें तो टोटली चेंज आउट है। सर न्यू शेप है ना, X5 न्यू शेप 24 मैन्युफैक्चरिंग और 24 ही रजिस्टर्ड है ये। तो ये है 2024 की BMW X5 जिसकी की भी अब आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो न्यू शेप वाली की है। ऑटोबेस इंपीरियो पे बिल्कुल रिसेंटली ही ये इन्वेंट्री ऐड हुई है। तो जिस किसी भाई को भी अपने पैसों की थोड़ी सी सेविंग करनी है, क्योंकि नई गाड़ी से तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन गाड़ी मिलेगी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू और डॉटलेस। अंदर से एक बार इंटीरियर चेकआउट करते हैं इसका। और शिवम भाई कुछ एक्सप्लेन करिए, कुछ जैसे गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है ये? सर और ये है जी 40i M Sport टॉप एंड वेरिएंट है। बहुत लिमिटेड कार है। अब जो नई शोरूम लेने जाओगे वेटिंग पे चल रही है अभी कार, वेटिंग अभी अवेलेबल नहीं है गाड़ी। ठीक है, मेरे पास रेडी अवेलेबल खड़ी हुई है। 24 मैन्युफैक्चरिंग 24 रजिस्टर्ड, न्यू शेप अलॉयज आ गए हैं, न्यू शेप लाइट्स आ गई हैं, न्यू शेप बैक लाइट्स आ गई है। इंटीरियर टोटली चेंज है X5 का, एक बार सुंदर इंटीरियर है। नीचे आप देखेंगे तो लाइट भी है प्रॉपर, ये BMW की लाइट्स होती हैं ये वाली। इंटीरियर बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है, पूरा पैनल कर दिया है चेंज। अच्छा वो ये सिंगल स्क्रीन पैनल कर दिया है। अब देखो करीब जाके X5 की बैजिंग आ गई है डैशबोर्ड के ऊपर ही, पहले नहीं थी, ये देखो गई है। पूरी सिंगल स्क्रीन देखो आप, स्क्रीन देखो टैबलेट की, जैसे क्या कर्वी जैसे होती है ना, जैसे सैमसंग के कर्व वो आते हैं मॉनिटर, सेम एज कर दिया है। X1 से लेके X7 तक सबकी स्क्रीन का साइज सेम हो चुका है अब, और सुंदर कर दी है बहुत ज्यादा। सॉफ्ट क्लोज डोर्स के साथ भी आ गई है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको लेनी हो X1 और X3, X4, X5, न्यू शेप, ओल्ड शेप जी, सारा स्टॉक इन्वेंट्री में है। तो सबसे पहले अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस गाड़ी की डिटेल की। तो क्या डिटेल रहेगी? X5 40i M Sport टॉप एंड वेरिएंट है, 24 मैन्युफैक्चरिंग 24 रजिस्टर्ड, सिर्फ 5700 ड्रिवन कार है, पेट्रोल के अंदर है। हाँ जी, आस्किंग 112.75, यानी 1,12,75,000 इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस कार व्हिच इज अ न्यू शेप BMW X5। अगर 5 के अलावा 7 लेनी है तो एक हमारे पास ऑप्शन है। अभी रिसेंटली मैं देख के गया था, वो तो शायद बुक हो गई थी, वो सोल्ड हो गई है। हाँ वो सोल्ड हो गई है। अब ये दोबारा से इन्वेंट्री में ऐड हुई है। अच्छा टू बी वेरी फ्रैंक ना, जैसे अब तो नई जनरेशन आ गई है, नई शेप आ गई है, लेकिन आई लाइक दिस शेप यार। बिल्कुल मतलब मेरी आपने सेम बात बोली है। मेरे को ज्यादा शेप ज्यादा अच्छी, मेरे को ज्यादा ये थोड़ी एग्रेसिव लगती है, वो थोड़ी सॉफ्ट लुक्स है, वो थोड़ी सॉफ्ट है, मतलब कॉर्पोरेट वाली है। बिल्कुल ये थोड़ी एग्रेसिव सी है, माचो है। हां माचो लुक्स हैं इसके अंदर। कुछ बताइए। ये 22 मॉडल है, ये भी पेट्रोल के अंदर है, 40i M Sport, 22,000 चली हुई है। ओके, आस्किंग 109.75 की है। 22 का मॉडल है, सिंगल ऑनर है। तो 1095 यानी 1,09,75,000, 1,12,75,000 में नई शेप की हम X5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर। ये नई शेप की अगर हम बातें कर रहे हैं तो नई शेप में मर्सिडीज को कैसे पीछे जोड़ेंगे? तो बिल्कुल लेटेस्ट या इससे ऊपर कुछ आया है? अभी कोई अपडेट नहीं आया। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है। तो मर्सिडीज की C क्लास और E क्लास। C क्लास बताइए। ये न्यू शेप C क्लास है, 22 का ही मॉडल है, सिर्फ 12,000 चली हुई। डीजल पेट्रोल हाँ जी। आजकल डिमांडिंग पेट्रोल हो रही है हर जगह पे। ऐसा क्यों? ऐसे आपने कभी ऑब्जर्व किया कि इतना क्यों, इतना पेट्रोल को इतनी रीसेल बेटर मिल जाती है थोड़ी सी। अब हर स्टेट
के अंदर क्या होता है कि अब 12-12, 15-15 साल का वो सिस्टम खत्म हो रहा है डीजल वाली गाड़ियों का। अब 15 साल लाइफ हो गई है पेट्रोल कार्स की, तो हर स्टेट में हो गया, शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में हो गया, पंजाब में भी आने वाला है, राजस्थान में भी कहीं की जगह पे आ चुका है, उड़ीसा में आ चुका है। तो पेट्रोल की ज़्यादा प्रेफरेंस है। हाँ, पेट्रोल और ईवी इज द फ्यूचर। अब तो पेट्रोल है, ईवी का कुछ पता नहीं है, लेकिन ईवी हमारे पास स्टॉक में है। बिल्कुल है। चलिए ईवी भी देखेंगे, इसकी डील दे देते हैं। हाँ जी सर, ये 22 मॉडल है, 12,000 चली, पेट्रोल वेरिएंट, सिंगल ओनर, आस्किंग 52.75 की है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी, चाहे कितना भी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कहती रहे कि डीजल गाड़ियाँ पोल्यूशन कर रही हैं, देखो पोल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन जो डीजल गाड़ियों का मज़ा है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो मतलब अलग है भाई। वो पेट्रोल नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हाँ, पेट्रोल वैलिडिटी जरूर दे देगा, लेकिन डीजल जो पावर देगा वो अलग ही है, उसका पंच अलग होता है। अब इस गाड़ी की एक बार हाइट देखो, इसमें कोई सस्पेंशन अपग्रेडेड नहीं है, ये स्टॉक है। और देखो इसकी स्टैंडिंग देखो, कितनी प्यारी गाड़ी है। ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है। इसके भी मेरे ख्याल यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है। 3 अवेलेबल हैं। ये रेंगुलर है, रेंगुलर में एक ऑप्शन है, 2 रूबिकॉन्स हैं। तो इसकी बात करते हैं सर। ये रेंगुलर है, जिसने डेली यूज़ करनी है, सिटी में ड्राइव करनी है, बहुत बेटर ड्राइव होती है इसकी। ये है जी 22 का मॉडल। हाँ जी, सिर्फ चली हुई है 15-16 हज़ार के आसपास। ओके। आस्किंग जो कर रहा हूँ 59.75 की कर रहा हूँ। प्राइसेस जितने भी बता रहा हूँ मैं, वो सब नेगोशिएबल रहेंगे। ठीक है। हाँ तो अब बात करते हैं जी वैगन की। यहाँ पे एक जी वैगन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है। तो अभी सिंगल बची है, एक सोल्ड हो गई है। अच्छा ठीक है, अभी ये अवेलेबल है। ये न्यू शेप वाली जी वैगन है। होगी। ये 22 है, 22 मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ 10,000 चली हुई है। हाँ जी। आस्किंग 350.75 की। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जो मैं आपको बता रहा था कि नई शेप की जो अपने पास 2 हैं, एक तो है जी बिल्कुल करंट जनरेशन है दोस्तों। एक बार ग्रिल चेकआउट करिए आप इसकी। ग्रिल तो बहुत ही सुंदर है, इसकी जो लुक्स बना दी हैं 5 सीरीज की। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगता है कि कहीं ये 7 तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका वेरिएंट बताइए कुछ। लॉन्ग व्हील स्पेस कर दी है सर, LI कर दी है ये भी अब। 530 LI M स्पोर्ट टॉप एंड वेरिएंट है ये भी। ये भी 24 का मैन्युफैक्चरिंग, 24 की ही रजिस्टर्ड है, सिर्फ 6,000 चली हुई, पेट्रोल के अंदर है, टोटली चेंज है। अब तो इसकी ड्राइविंग और एनहांस कर दी है। सही है, चलाइए आपने? बहुत चलाई है, अमेजिंग ड्राइविंग है। क्या ड्राइव कर दिया है, क्या पंच मिलता है अब गाड़ी के अंदर। इस BMW तो खैर वैसे ही बहुत बढ़िया, पहले भी अच्छा था नो डाउट, बट अब तो इनहैंस कर दिया है। सही है। आस्किंग अप्रॉक्सीमेटली 77.75 कर दी है अब। पहले जो नहीं आ रही है अब 87-88 के आसपास आ रही है। मैं 77 की दे रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए, काफ़ी दिन हो गए थे वेलार मतलब स्टॉक से क्या मार्केट से आउट हो गई थी, पता नहीं कहाँ वेलार की तो पता नहीं क्या डिमांड हो गया, अब एकदम से उठ गई है, बहुत डिमांड आनी शुरू हो गई है वेलार की। अभी वेलार के कितने ऑप्शन है हमारे पास? अभी एक ही है। तो इसकी ये डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल है, 21 का मॉडल है, न्यू शेप वाली है। तो ये CBU होगी फिर? CBU होता है। हाँ। इसमें एयरमेटिक्स भी हैं, डीजल के अंदर है। आस्किंग 69.75 की है। ठीक है। अब अगर वेलार की बात हो रही है तो फिर इसको भी देख ही लो आप। सर ये तो बहुत ही सुंदर, इसको परफॉर्मेंस मतलब चाहिए। इसको देख के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना मैट PPF हुई है, बट ये टॉक है गाड़ी। ये स्टॉक है, ये स्टॉक कलर है, स्टॉक कंपनी से ही ऐसा कलर आता है। कितने कस्टमर्स आके धोखा खाते हैं कि भाई इसमें PPF हुई है। हाँ, मतलब PPF या रैप या कुछ भी कह लो, ऐसा लगता है इसका कलर ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल। मेरे पास 2 अवेलेबल है, GLC 43 AMG कूप, 2 अवेलेबल है, दोनों सेम है, दोनों कॉपी पेस्ट है, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है। और प्राइस? एक ये वाली है 69 की रेंज में, वो है 74 की रेंज में। तो ये 20 मॉडल है, वो 21 मॉडल। अच्छा 21 मॉडल अगर आपको लेनी है, मॉडल है। और तो ये 2 ऑप्शन आ गए हमारे। हाँ, दोनों ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अभी पीछे हमने देखा था कि इसमें अपने पास 7 to 8 ऑप्शन थे। बिल्कुल सही। मेरे पास A क्लास आई थी। A क्लास सारी बुक हो गई हैं, सारी सोल्ड ही हो गई हैं। तो अब अभी A क्लास के कितने ऑप्शन है? अभी एक अवेलेबल है, यही अवेलेबल है, डीजल पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल के अंदर है ये, अभी रिसेंटली परचेज करी है ये भी कार, सब सोल्ड होगी पुरानी वाली। ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है उसकी बात करते हैं जी। ये भी न्यू शेप है, करंट शेप है। जो इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हो गए थे, लाइट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉस्मेटिक चेंजेस आ गए थे, स्टीयरिंग वगैरह चेंज हो गया था, ये वही वाली गाड़ी है। सही है। 24 का मॉडल, सिर्फ 6,000 चली हुई, आस्किंग 42.75 की है, पेट्रोल वेरिएंट। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक ऑडी A6। अब ऑडी A6 में मैं ऑप्शन इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अमूमन ये देखा गया है कि मैंने कि ऑप्शन एक गाड़ी के काफ़ी सारे होते हैं, तो A6 में ऑप्शन अभी मिल जाएगा, मिल जाएंगे। 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों 21 मॉडल हैं। इसकी बात करूँ, 21 मैन्युफैक्चरिंग, 21 रजिस्टर्ड, ठीक है। सिर्फ 8,000 चली हुई, पेट्रोल, टेक्नो वेरिएंट है। हाँ जी, टॉप ऑफ द लाइन। हाँ, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आस्किंग 49.75। प्रीमियम प्लस भी है इसमें हमारे पास? प्लस नहीं है, दोनों टेक्नो है। दोनों ही टेक्नो। दोनों, और जो दूसरी है उसका कलर भी सेम ही है? वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, टोटली सेम है। ये वो 18,000 चली हुई, ये 8,000 चली हुई। भाई यही फर्क है, बस ये फर्क है। ठीक है। आस्किंग सेम है दोनों की, 49। ये गाड़ी अभी मैं पीछे ही शोरूम पे देख के आया था, मतलब मैं ऑडी की मतलब टेस्ट ड्राइव ले रहा था जी। तो मतलब मैंने इस गाड़ी को चलाया जी। Q3 का प्लान था। हाँ। तो उसने मुझे ये कहा बंदे ने कि आप एक काम करो कि एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव, मैं एक इवेंट पे गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप इसकी टेस्ट ड्राइव लो, तो मज़ा आया इसके चलाने में।
अच्छा जी, अच्छा लगी मेरे को। सर ऑडीज की नो डाउट ड्राइविंग बहुत अच्छी होगी। मतलब जो लोग फॉर्च्यूनर को कंसीडर करते हैं वो फॉर्च्यूनर तो देखो फॉर्च्यूनर है जो लेते हैं, लेकिन उसी प्राइस ब्रैकेट में ये आपको मिल जाता है। जहाँ तक मेरे को तो 50 लाख के आसपास हाँ जी, की हाँ जी, बिल्कुल आराम से मिल जाती है गाड़ी। ये न्यू शेप भी है और न्यू शेप है, हाँ ये कोई ओल्ड शेप नहीं है। 22 का ही मॉडल है, सिर्फ चली हुई है 23-24 हज़ार ही। ठीक है, 22 मॉडल है, 23-24 हज़ार चली हुई है, 23-24 हाँ 23 ही चली हुई है। पेट्रोल है, पेट्रोल है। और सबसे अच्छी बात है ये वाला जो वेरिएंट है ये प्रीमियम प्लस है। हाँ, ये वाला मॉडल प्रीमियम प्लस है। आस्किंग जो इसकी 49.7 है। हाँ तो 49.75 तो ये हो गया अंडर 50 लाख रुपीस। ये बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। मतलब अगर किसी को प्रीमियम क्लास में जाना है 50 लाख तक का बजट है, बहुत बढ़िया ऊंचा मॉडल चाहिए, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि ये 7 सीटर नहीं 5 सीटर आती है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू दैट कि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है। बिल्कुल। और माइलेज भी काफ़ी बेटर देती है आपको इन सिटी। चलिए, अगर और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो फिर आप ज़रूर इसके साथ जाइए। कंफर्ट या लग्जरी चाहिए, दोनों से ऊपर आती है ये। मतलब मुझे दोनों में अगर बात करूँ तो दोनों में मैं एक ही चीज़ डिफाइन करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा पावर चलाने वालाने का फील चाहिए तो आप ये ले लीजिएगा। अगर आपको सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मुझे ज़्यादा चलाने का कोई शौक नहीं है, फिर आप यही लीजिएगा। बिल्कुल, इससे ऊपर गाड़ी नहीं है सर। जो जिनकी एज 40 से प्लस होती है ना, या 50 से प्लस होती है, वो इस गाड़ी को ऐसे खरीद लेते हैं। इसको तो कंसीडर करना चाहिए सर। ये चीज़ अच्छी है, नो डाउट। कंफर्ट, लग्जरी, हर एक चीज़ मिलती है। GLC 200 पेट्रोल के अंदर है ये भी। ठीक है। सिर्फ 35,000 चली हुई है। 20 का मॉडल है। आस्किंग सेम 49 की रेंज में है। ये भी सेम 49 हो गया, 49 है। दोनों सेम हो गया ना। हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम प्राइस। ऑलमोस्ट सेम। अब जब मैंने कहा 40-50 एज, तो अब मैं बात करता हूँ 25 प्लस एज। 25 साल से जो ऊपर के हमारे भाई लोग हैं, बिल्कुल, जिनका जोश अभी थमा नहीं है, जो चलाने का फील लेना चाहता है, बट बी सेफ गाइस, संभाल के चलाइए, ज़्यादा तेज़ गाड़ी को ना चलाइए। हमारी भी ये रिकमेंडेशन है जी, क्योंकि जब हम एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि एक लाइफ का रिस्क ही है, इतनी तेज़ स्पीडिंग करना है, तो डू नॉट स्पीड गाइस। स्पीड कभी ना करें। गाड़ी शौक के लिए ज़रूर लें, लेकिन कभी उसे ओवर स्पीड कभी ना करें उसको। बिल्कुल। अगर ले जाना है ऐसी गाड़ी को ओवर स्पीड करने के लिए, तो अपना ट्रैक बने हुए हैं ऑफिशियल, वहाँ जाइए और एंजॉय करिए, क्योंकि इस गाड़ी को बनाया BMW ने उन लोगों के लिए ही है सर जो ड्राइविंग को चाहिए, जिनको ड्रिफ्ट बनानी है। हाँ, ड्राइव चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और पिकअप तो नेक्स्ट लेवल होता है। मैं इसकी ना मैं एक चीज़ की छोटी सी क्लिप लगाना चाहूँगा अभी। मतलब आप देखो इस गाड़ी को चलते हुए, आप कहो यार कैसे चल रही है। तो नाम तो बता दो, गाड़ी कौन सी है? ऐसे 340i M Sport यार, मतलब उनको नहीं पता ना सामने। चलिए बताइए। M340i सर 370 हॉर्स पावर कार होती है और अमेजिंग ड्राइव भी होती है, मज़ा आ जाता है। 0 to 100 3.45 सेकंड्स में जाती है। 3 लीटर इंजन है, इनलाइन 3 लीटर इंजन आता है, इनलाइन 6 सिलेंडर। पैसे 74.75, 24 का मैन्युफैक्चरिंग, 24 का ही रजिस्टर्ड, न्यू शेप वाली एक्स। ठीक है, ये चली थी 3300 किलोमीटर चली है, 3300 ड्रिवन है। ब्रांड न्यू कार। अब आ जाइए ब्रांड न्यू BMW के कलेक्शन में हमारे पास है BMW की अब X6। ये तो मॉन्स्टर है भाई। ये भी 25 रुपए वाली एज के लिए गाड़ी है। नहीं 30 के ऊपर, 30 के ऊपर, चलो 30 के ऊपर ले लो। वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेती है ना, थोड़ा ट्रैफिक में चलाने के लिए। पर ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है, बहुत चीज़ है, स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। लैंड क्रूजर जैसी है अंदर से, स्पेशियस तो ये चौड़ी है ना, चौड़ी है। हाँ। क्या कहते हो? 22 मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोल के अंदर, 17,000 चली हुई, आस्किंग 109.75 विद 0001 नंबर के साथ में। ये कम से कम 1.5 करोड़ की गाड़ी आती होगी अप्रोक्सीमेटली। 130 की आती थी, 35 की, 130-35 की आती थी। हाँ जी, X7 आती है 1.5 करोड़ की। अब तो डिसकंटिन्यू है ये। अब मतलब अगर आप शोरूम पे अगर X6 मांगेंगे तो बाय नहीं कर सकते। एक ही इंडस्ट्री है जहाँ से आप लेके आ सकते हैं, वो है यूज्ड कार मार्केट। अब वहीं से आपको मिलेगी और हमारे पास ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन हमारे पास है एक ही है, सोल्ड हो गई है वो। तो अब बात करते हैं न्यू शेप की GT 6GT 2022 है ये। हाँ जी, 22 मैन्युफैक्चरिंग है, 22 ही रजिस्टर्ड है और सिर्फ 25,000 चली हुई, पेट्रोल के अंदर, अंडर वारंटी कार है। आस्किंग 65.75 की इसकी। ठीक है, ये बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब मैं आपको मतलब दिखाने पे आऊँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी। जैसे मैं आपको अभी यहीं से बता देता हूँ, तो लैंड क्रूजर के बारे में शिवम भाई कुछ बताइए। सर लैंड क्रूजर जी 23 मॉडल है, सिर्फ 100 गाड़ियाँ आई है इंडिया के अंदर, मेरे पास अवेलेबल है अभी गाड़। सिर्फ 14,000 चली हुई, डीजल के अंदर, ZX मॉडल आया है। प्राइस है 249.75 की रेंज में, 23 का मॉडल है। और GLS है जी पेट्रोल, मेरे पास 2 अवेलेबल हैं, ये भी इसमें 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये वाली 21 मॉडल है, 39,000 चली हुई है, आस्किंग जो है 114.75 की है। ठीक है, GLE है जी, ये वाली 21 मॉडल
300 डीजल के अंदर है। हाँ। 21 मॉडल है, 42,000 ड्रिवन डीजल के अंदर, सिंगल ओनर। ओके। आस्किंग 71.75 की। X7 ये डीजल के अंदर है। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस और मिल जाएंगे X7 में। न्यू शेप में मिल जाएंगे ऑप्शन हमारे पास? न्यू शेप नहीं है अभी कोई। ओके। ये वाली शेप ही मिलेंगी आपको। ये वाली 20 का मॉडल है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास चली हुई है, डीजल के अंदर है। आस्किंग 84.75 की है। अब मैं बस एक चीज देखना चाहूंगा दोस्तों, मैं यहाँ से जैसे देख रहा हूँ ना, गाड़ियों की हाइट देख रहा हूँ, वो तो बहुत ही टॉल है। आप देखो GLE की सीट देखो कहाँ है, इसकी X7 की देखो, X7 भी एक अच्छी SUV गाड़ी है, बट वो तो अलग ही चल रही है भाई। वो दोस्तों वो बहुत अलग है। उसकी अगर आप डिटेल लेना चाहोगे तो डिटेल देते हैं, आपको बताइए। सर ये 18 मॉडल रेंज ओवर स्पोर्ट है, 49,000 चली हुई है और 82 की रेंज में है, ये डीजल के अंदर है। अच्छा, डीजल के अंदर 82 का तो सही प्राइस है इसका, इतनी बड़ी गाड़ी का। हाँ जी। तो अब बात करते हैं उसके साथ में, मेरे ख्याल यहाँ पे हमारे पास सर वो S क्लास है। हाँ जी, S क्लास पेट्रोल में है, S450 है, सिर्फ 23-24 हज़ार ही चली हुई है। आस्किंग 79.75 की है और सारे प्राइसेस नेगोशिएबल रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी मर्सिडीज की गाड़ियां जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे बजट में, जो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते जी, लेकिन चाहते हैं E क्लास। तो आप 3 ऑप्शन दिखाओगे? 3 ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास E क्लास के अंदर, और तीनों डीजल के अंदर हैं, जिन्होंने डेली ड्राइव करनी है। तो क्या मॉडल रहेगा? सर ये वाली 17 मॉडल है, 50,000 के आसपास चली हुई है। आस्किंग 33.75 की है ये वाली। ठीक है, चलिए आप पीछे चलते हैं। हाँ जी। तो पीछे आपको और दिखाते हैं। अब जिसको ड्राइविंग चाहिए, लग्जरी के साथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए, उसके लिए ये वाली कार है। अगेन 17 मॉडल, ये बार E350 है, 3 लीटर वाली कार है। इसमें एयरमैटिक ऐड हो जाते हैं, कैमरा 360 हो जाता है, बर्मास्टर्स का ऑडियो ऐड हो जाता है। परफेक्ट है। तो ये से E350 में मिलते हैं आपको। उसका प्राइस आपने कितना बताया? वो 33 की है, ये 35 की है। अच्छा, 35 की है। हाँ, जिसे 35,000 चली हुई है। ये 17 मॉडल है, एक और E क्लास के अंदर, ये थर्ड E क्लास है, सिर्फ 40,000 ड्रिवन है। आस्किंग 34.75 की है, प्राइसेस नेगोशिएबल रहेंगे। तो आप लोगों को कांटेक्ट करना है ऑटो बेस्ट इंपीरियल रजौरी गार्डन में, जहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं आपके लिए फॉर सेल। आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या लोकेशन है और कैसे आप कांटेक्ट करेंगे, शिवम भाई आपको पूरी डिटेल देंगे। 8888588888 इस पर आप कॉल कर सकते हैं कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी के लिए। ऑटो बेस्ट इंपीरियल लोकेटेड रहता है रजौरी गार्डन के अंदर। दोनों शोरूम्स हैं, दोनों लोकेटेड रजौरी गार्डन के अंदर ही हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जल्दी से हमें कमेंट करके बताना कि अगर कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो हम उसे जल्दी से जल्दी फीचर करें फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियल स्टॉक, ज़रूर उस गाड़ी के लिए कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, थैंक यू सो मच सर, टाइम दिया। अब आप अपनी गाड़ी के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सर। बताना है कमेंट में कौन सी गाड़ी है।